ये दोस्ती अब नहीं। বন্ধুরা, আপনারা মানুষের বন্ধুত্বের কথা তো শুনেছেন, কিন্তু আপনারা মানুষ এবং পাখির বন্ধুত্বের কথা কি শুনেছেন? হয়তো শোনেননি। তাহলে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে মানুষ এবং একটি পাখির কথা শোনাবো। আসলে এই কাহিনীটি হলো আমিটি জেলার মন্ডিকা গ্রামের। এই গ্রামে 30 বছর বয়সী আরিফ নামের এক ব্যক্তি থাকেন, আর তার সঙ্গে থাকে একটি সারস পাখি। 24 ঘন্টা সারস পাখি হলো উত্তরপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় পাখি। ঘটনাটি এমন হলো যে আরিফ কোথাও গেলে পাখিটিও উড়তে উড়তে তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর এই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এতই যে একসঙ্গে একই থালায় খায়। আবার মাঝে মাঝে এই পাখিটি তার নিজের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে যায়, আবার আরিফের কাছে ফিরে আসে। আরিফের সঙ্গে এই পাখির বন্ধুত্ব এতটাই যে কোনো মেয়ে যদি তার পাশে দাঁড়ায় তাকে তাহলে এই পাখি রেগে লাল হয়ে যায় আর মেয়েটিকে কামড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ঘটনার সূত্রে জানা যায় যে পাখিটি একটি জমিতে অসুস্থ অবস্থায় পড়েছিল এবং সেই অবস্থায় আরিফ কিছু ভেবে না পেয়ে সেই পাখিটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সারিয়ে তোলে এবং তখন থেকেই আরিফের সঙ্গে রয়ে যায় এবং তখন থেকেই আরিফের কাছ থেকে কোথাও যেতে চান না। ঘটনাটি শুনতে আজব হলেও কিন্তু এটাই সত্যি। তার পরের ঘটনা হলো এই যে আপনি কোনো বন্য পাখিকে ঘরে রাখতে পারেন না, কারণ সেটা আইনত অপরাধ। আর এই জন্যই পাখিটিকে নিয়ে চলে যাওয়া হয় এবং সেটিকে একটি কানপুরের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই সারসটির সঙ্গে মিলতে আসেন বহু ভিআইপি। हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या कि यहाँ के विभाग के लोगों ने क्योंकि क्वारंटीन किया है सारस, इसलिए मौके पर नहीं दिखा सकते थे। उन्होंने सीसीटीवी लगा करके और टीवी के माध्यम से हम लोगों को दिखाया है। मुझे उम्मीद है इसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और उसके बाद सरकार ऐसा निर्णय ले और वन विभाग के लोगों की सूझबूझ की मदद लेकर के जहां सबसे ज़्यादा सारस हैं वहां भेजे जाएं। मुझे याद है समाजवादी सरकार में सारस के लिए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए पैसा दिया गया था, बजट की तैयारी की गई थी और इटावा में लाइन सफारी के आसपास या समान या सरसई नाबर, लाग बहुसी इनके किनारे कहीं सारस का संरक्षण केंद्र बन जाए। और इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, रायबरेली, इधर सारस की संख्या बहुत है। सारस की संख्या जहां बहुत है वहीं सारस हमारा स्टेट बर्ड भी है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई आरिफ को दूंगा कि जब सारस घायल हुआ, चोट लगी उसके पैर में, उड़ नहीं पा रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा सेवा करना, उसका इलाज कराना, मदद करना, ये आरिफ ने किया। और क्योंकि आज के समय पर हर चीज़ लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी चीज़ को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हो सकता है आरिफ से ये गलती हुई हो कि वीडियो बना करके और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग कर करके लोग जाने कि देखिए एक पक्षी और एक इंसान के बीच में कैसे रिश्ता डेवलप हो सकता है। कम से कम वन विभाग के और जानकार लोगों को जो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स में, उनको इस पर स्टडी करनी चाहिए थी कि आरिफ की काबिलियत और आरिफ की सूझबूझ ने एक सारस को अपना मित्र बना लिया और मित्र बना करके उसके साथ रहने लगा। सारस को उन्होंने कैद नहीं किया, सारस के उन्होंने आज़ादी नहीं छीनी, लेकिन सरकार सारस की आज़ादी छीनी। उसको उठा करके लेकर के पहले रायबरेली में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गांव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया और रात भर सेवा की, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद वापस वन विभाग को दे दिया। अब वन विभाग की और फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है कि सारस को उसका संरक्षण करें, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो और जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें उसको छोड़ें। और जो मुकदमे लगे हैं
जब सारस आपके पास आ गया, सीसीटीवी पे आप देख रहे हो, हमें भी दिखा दिया, तो अब आरिफ पे जुर्माना और कानून की धाराएं क्यों? अगर आरिफ पे कोई कानून बनता है कि जिसके खिलाफ, जिसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप पिंजड़े में बंद कर रहे हैं, उसके लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसका भी कानून है। अगर कानून आरिफ के लिए था तो कानून उसके लिए भी है कि आपने कैद कैसे कर दिया। तो इसलिए कानून अगर ये कहता है तो कानून को पालन होना चाहिए। आपने हालात देखे? मुझे तो जानकारी मिली और सीसीटीवी के माध्यम से देखा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया, और क्वारंटीन होने के बाद हम कहेंगे कि हम लोगों को पास से दिखाएं। सर, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए क्या? 24 आरिफ और सारस की दोस्ती दिनों से थी, आपको जब पता चला तो आप मिलने गए? जाता हूँ, उस पर कार्रवाई हो जाती है। और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये परंपरा डाल दोगे कि अगर मैं किसी इरफान विधायक से मिलने चला जाऊं तो आप महाराजगंज भेज देंगे घर से दूर, कोई हमारी पार्टी का करीब है तो उसके झूठे मुकदमे लगा देंगे आप। आरिफ जो सारस की सेवा कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं जब उसको मदद की ज़रूरत थी तो ये कहाँ थे? जब वो घायल सारस था तब सरकार और सरकार के लोग कहाँ थे? तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए था, और कम से कम पुरस्कार देना चाहिए था, जिससे कम से कम लोगों को सारस या किसी पंछी के प्रति प्रेम बढ़ता।